नमस्ते एवरीवन। शब्दों के प्रभाव के बारे में आज हम बात करेंगे। हर एक शब्द की अपनी एनर्जी और पावर होती है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ने के साथ साथ वातावरण पर भी पड़ता है। शब्दों का प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होता है। निर्भर करता है कि व्यक्ति ने क्या सोचकर क्या बोला है और सुनने वाले व्यक्ति ने सुनकर फिर क्या सोचा है। शब्द आपको सम्मान भी देते हैं, शब्द आपको अपमानित भी करते हैं, शब्द हमें हील भी करते हैं, शब्द हमें हार्म भी पहुंचाते हैं, शब्द हमें खुशी और दुख का अनुभव भी कराते हैं। इस प्रकार से शब्दों के आदान प्रदान से मनुष्य की मानसिक स्थिति अधिकाधिक प्रभावित होती है। आपके लगातार अनुचित शब्दों का उपयोग करने से किसी का जीवन बर्बाद भी हो सकता है और आपके पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक शब्दों के प्रयोग से किसी का जीवन खुशहाल भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आकर दूसरे व्यक्ति की सफलता को देख नहीं सकते हैं। हम क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, इसका प्रभाव दूसरों पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ अपने ऊपर भी पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। इसी को बीज बोना भी कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब संसार में आता है तो वह अपने आसपास और बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है। जो वह सुनता है, देखता है, बोलता है, उसी प्रकार उसकी साइकोलॉजी भी प्रभावित होती है। दैट्स वाई इट इज़ वेल सेड दैट radiate good thought and words in cosmos or universe because we all are connected to each other with earth's energy। स्पिरिचुअली और प्राणिक साइकोथेरेपी हमें सिखाती है कैसे हम अपने आप को कंटामिनेशन से बचाएं, कैसे अपना ऑरा और एनर्जी फील्ड अच्छी रखें, हमारे स्वयं पर दूसरों के नकारात्मक शब्दों का प्रभाव ना पड़े। कभी कभी एक दूसरे का मजाक उड़ाने में, कमेंट पास करने में लोग अपनी अधिकाधिक एनर्जी बर्बाद करते हैं। लोग यह नहीं सोचते हैं कि दूसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। काउंसलिंग करने से, समझाने से इंसान की सोच अधिकाधिक बदल जाती है। माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को सकारात्मक शब्दों के द्वारा मोटिवेट, उत्साहित करें, उन्हें कभी हतोत्साहित ना होने दें। यही छोटी छोटी बातें व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा देती हैं। जीवन में जीतना सिखाती हैं, हारना नहीं। यदि कभी हार भी गए तो फिर से जीतने का कैसे प्रयास करना है। जीतने और हारने का क्या तात्पर्य है। खेल में हम हारते और जीतते हैं। असल ज़िंदगी में हमें अपने विकारों, बुराइयों पर विजय हासिल करनी है और उन्हें अच्छे गुणों में परिवर्तित करना है। दूसरों के सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है जिससे दूसरों का जीवन भी परिवर्तित हो। एक के जीवन का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, दूसरे का तीसरे पर। इसी को एम्पावरमेंट कहते हैं। धीरे धीरे हम बदलेंगे, समाज बदलेगा और एक दिन पूरा संसार बदल जाएगा। संसार बदलने के लिए हर एक के सहयोग की आवश्यकता है। लोग हताश होकर गलत रास्ते चले जाते हैं। नाना प्रकार की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। हमें अपने आप को गुरु, भगवान और परमात्मा से कनेक्ट करना है जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता जाए और हम सकारात्मक होते जाएं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएं। हमें अपनी डिविनिटी को पहचानना है। जब तक वर्च्यूज़ पे काम नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। मैंने अपने पहले के वीडियोस में वर्च्यूज़ के बारे में बताया है। नॉर्मल लाइफ के अलावा हमें योग साधना भी करनी है, भगवान के प्रति भक्ति, आध्यात्मिक गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी है। हमें प्योर थॉट्स के द्वारा वर्च्यूज़ पर कार्य करके अपने आप को प्यूरिफाई करना है, ध्यान लगाना है। इसके अलावा दान, सेवा और पढ़ाई भी करनी है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब तक जीना है कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करना है। हमें लविंग काइंडनेस और नॉन इंजरी पर कार्य करना है। जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया उनको हमें माफ़ करना है। मेंटल क्रिटिसिज्म, क्रोध और नफरत से अपने आप को बचाना है। बाहर से तो हम दूसरों को माफ़ कर देते लेकिन अंदर कुछ ना कुछ पकड़े रहते हैं। इनर फॉरगिवनेस मस्ट भी। हमें ईमानदारी और सच का साथ नहीं छोड़ना है। उदारता का व्यवहार करना है। किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है। अपने काम पर फोकस करना है। किसी बात की अधिकता जीवन को हानि पहुंचाती है। संतुलन में रहकर काम करना है। किसी भी प्रकार के एडिक्शन नहीं रखना है। वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सामंजस्य रखना है। प्लीज़ सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग वीडियोज़ टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड पोस्टिंग कमेंट्स। थैंक यू।